जय श्री कृष्ण दोस्तों, हमारे चैनल द अल्टीमेट स्टोरी में आपका स्वागत है। इसमें हमने संपूर्ण रामायण की कहानी हिंदी में लिखा है। ये हमने लघु रूप में लिखा है, जिसमें हमने इस महाकाव्य के मुख्य भागों को विस्तार रूप में बताया है। इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। वैसे तो रामायण कथा बहुत लंबी है, परंतु आज हम आपके सामने इस कहानी का एक संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत कर रहे हैं। रामायण की कहानी मुख्य रूप से बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड में विभाजित है। रामायण के महाकाव्य में 24,000 छंद और 500 सर्ग हैं, जो कि 7 भागों में विभाजित है। रामायण श्री राम, लक्ष्मण, सीता की एक अद्भुत अमर कहानी है, जो हमें विचारधारा, भक्ति, कर्तव्य, रिश्ते, धर्म और कर्म को सही मायने में सिखाती है। लिए शुरू करते हैं रामायण की पूर्ण कथा हिंदी में संक्षिप्त रूप में। राम सीता जन्म कथा। प्राचीन काल की बात है। सरयू नदी के किनारे कौशल नामक राज्य था। कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी, जिसके राजा का नाम दशरथ था। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, जिनके नाम थे कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। परंतु बहुत समय से उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण उन्हें उत्तराधिकारी की कमी हमेशा सताती थी। इसके विषय में उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से बात की और पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया। यज्ञ के कारण उनकी पत्नियों को 4 पुत्र हुए। उनकी पहली पत्नी कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। सभी राजकुमार शास्त्रों और युद्ध कला में निपुण थे। जब राम 16 वर्ष के हुए, तब ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास गए और यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षसों का अंत करने में राम और लक्ष्मण से मदद मांगी। राम और लक्ष्मण ने इस कार्य को आदर से माना और कई राक्षसों का अंत किया, जिसके फलस्वरूप ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें कई दिव्यास्त्र प्रदान किए। एक दूसरे प्रदेश मिथिला के राजा जनक भी नीय संतान थे। ऋषियों के कहने पर राजा जनक ने अपने राज्य के खेत में हल चलाना शुरू किया। हल चलाते समय उन्हें एक धातु से टकराने की आवाज आई। जब राजा जनक ने देखा, तो उन्हें सोने के कलश में एक कन्या जमीन में गढ़ी हुई मिली। उस कन्या को जैसे ही राजा जनक ने मिट्टी से निकाला, राज्य में बारिश होने लगी। उन्होंने उस कन्या को अपने महल ले गए। सीता के कलश में पाए जाने के कारण उस कन्या का नाम सीता रखा गया। श्री राम और सीता विवाह। धीरे धीरे सीता बड़ी हुई और उनके विवाह का समय आया। श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे और माता सीता उनकी धर्म पत्नी बनी। राम बहुत ही साहसी, बुद्धिमान और आज्ञाकारी थे और सीता बहुत ही सुंदर, उदार और पुण्य आत्मा थी। माता सीता की मुलाकात श्रीराम से उनके स्वयंवर में हुई, जो मिथिला के राजा जनक द्वारा आयोजित किया गया था। ये स्वयंवर माता सीता के लिए उपयुक्त वर की खोज में आयोजित किया गया था। राजा जनक ने ये शर्त रखी कि जो कोई शिवजी के धनुष को उठाकर उसमें रस्सी चढ़ा सकेगा, उसी से सीता का विवाह होगा। इस आयोजन में कई राज्यों के राजकुमारों और राजाओं को आमंत्रित किया गया था। सभी राजाओं ने प्रयास किया, परंतु वे धनुष को हिला भी न सके। जब श्रीराम की बारी आई, तो उन्होंने एक ही हाथ से धनुष उठा लिया और जैसे ही उसमें तार चढ़ाने की कोशिश की, वो धनुष 2 टुकड़ों में टूट गया। इस प्रकार श्रीराम और सीता का विवाह संपन्न हुआ। इसी प्रकार श्रीराम का विवाह सीता से, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, भरत का विवाह मांडवी से और शत्रुघ्न का विवाह श्रुति कीर्ति से हुआ। राजा दशरथ की 3 रानियां और 4 पुत्र थे। राम सभी भाइयों में सबसे बड़े थे और उनकी माता का नाम कौशल्या था। भारत राजा दशरथ के दूसरी और प्रिय पत्नी कैकेयी के पुत्र थे।
दूसरे दो भाई लक्ष्मण और शत्रुघ्न, जिनकी माता का नाम सुमित्रा था। जब राम के राजतिलक की तैयारियां हो रही थी, तभी उनकी सौतेली मां कैकेयी अपने पुत्र भारत को अयोध्या का राजा बनाने का षड्यंत्र रच रही थी। ये षड्यंत्र मंथरा नामक दासी की बुद्धि और सलाह से रचा गया। एक बार जब राजा दशरथ की जीवन रक्षा कैकेयी ने की थी, तब राजा दशरथ ने उसे वरदान देने का वचन दिया था। उस समय कैकेयी ने कहा था कि वो समय आने पर अपना वरदान मांगेगी। उसी वचन के आधार पर कैकेयी ने राजा दशरथ से दो वरदान मांगे। पहला, अपने पुत्र भारत के लिए अयोध्या का सिंहासन, और दूसरा, राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। श्री राम आज्ञाकारी पुत्र थे, इसलिए उन्होंने अपनी सौतेली मां कैकेयी की बातों को आशीर्वाद स्वरूप स्वीकार किया और माता सीता तथा प्रिय भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों का वनवास व्यतीत करने के लिए राज्य छोड़कर चले गए। इस असीम दुख को राजा दशरथ सहन नहीं कर पाए और उनकी मृत्यु हो गई। कैकेयी के पुत्र भारत को जब ये सब ज्ञात हुआ, तो उसने भी राजगद्दी स्वीकार करने से इनकार कर दिया। 14 वर्षों का वनवास। राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने कई असुरों का संहार किया और कई पवित्र तथा अच्छे लोगों से भी भेंट की। वे चित्रकूट में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। छोटी राक्षसी बहन शूर्पणखा ने राम को देखा और वह उनसे मोहित हो गई। उसने राम को पाने की कोशिश की, पर राम ने उत्तर दिया, मैं तो विवाहित हूं, मेरे भाई लक्ष्मण से पूछ कर देखो। तब शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई और विवाह का प्रस्ताव रखा। लक्ष्मण ने साफ इनकार कर दिया। तब शूर्पणखा क्रोधित होकर माता सीता पर आक्रमण करने लगी। इसके बाद रावण ने सीता हरण की योजना बनाई। सीता हरण की योजना के तहत रावण ने मारीच को चित्रकूट के पास कुटिया के निकट एक सुंदर सोने जैसे हिरण के रूप में भेजा। जब मारीच को माता सीता ने देखा, तो उन्होंने श्रीराम से कहा कि वो उस हिरण को पकड़ कर लाए। सीता की बात मानकर राम हिरण को पकड़ने के लिए उसके पीछे चले गए और उन्होंने लक्ष्मण को आदेश दिया कि वो सीता को अकेली छोड़कर कहीं न जाए। बहुत प्रयास करने के बाद राम ने उस हिरण को बाण से मार दिया। जैसे ही बाण लगा, हिरण बना मारीच अपने असली राक्षस रूप में आ गया और राम की आवाज में चिल्लाकर, हे सीते, हे लक्ष्मण, कहने लगा। सीता ने जब राम की आवाज में ये विलाप सुना, तो वो घबरा गई और लक्ष्मण से राम की सहायता के लिए वन में जाने को कहा। लक्ष्मण ने सीता माता की कुटिया को चारों ओर से लक्ष्मण रेखा से सुरक्षित किया और वे श्रीराम की खोज में वन की ओर चले गए। योजना के अनुसार रावण एक साधु के वेश में कुटिया पहुंचा और भिक्षाम देहि का स्वर लगाने लगा। जैसे ही रावण ने कुटिया के पास लक्ष्मण रेखा पर अपना पैर रखा, उसका पैर जलने लगा। ये देखकर रावण ने माता सीता से बाहर आकर भोजन देने को कहा। जैसे ही माता सीता लक्ष्मण रेखा से बाहर निकली, रावण ने पुष्पक विमान में बैठाकर सीता माता का हरण कर लिया। जब श्रीराम और लक्ष्मण को यह ज्ञात हुआ कि उनके साथ छल हुआ है, तो वे कुटिया की ओर दौड़े, पर वहां उन्हें कोई नहीं मिला। जब रावण सीता को पुष्पक विमान में लेकर जा रहा था, तब बूढ़े जटायु पक्षी ने रावण से सीता माता को छुड़ाने के लिए युद्ध किया, परंतु रावण ने जटायु के पंख काट डाले। जब राम और लक्ष्मण सीता को खोजते हुए जा रहे थे, तो रास्ते में जटायु का घायल शरीर पड़ा था और वो राम राम कहते हुए विलाप कर रहा था। जब राम और लक्ष्मण ने उससे सीता के विषय में पूछा, तो जटायु ने उन्हें बताया कि रावण माता सीता को अपहरण करके दक्षिण दिशा में ले गया है और ये बताते बताते उसकी मृत्यु हो गई। राम और हनुमान। हनुमान किष्किंधा के राजा सुग्रीव की वानर सेना के मंत्री थे।
राम और हनुमान की पहली मुलाकात ऋष्यमुख पर्वत पर हुई, जहां सुग्रीव और उनके साथी रहते थे। सुग्रीव के भाई बाली ने उसका राज्य छीन लिया था और उसकी पत्नी को भी बंदी बनाकर रखा था। जब सुग्रीव की राम से भेंट हुई तो दोनों मित्र बन गए। जब रावण पुष्पक विमान में माता सीता को लेकर जा रहा था, तब सीता ने निशानी के रूप में अपने अलंकार नीचे फेंक दिए। ये अलंकार सुग्रीव की वानर सेना के कुछ वानरों को मिले थे। जब उन्होंने श्रीराम को वे अलंकार दिखाए तो राम और लक्ष्मण की आंखों में आंसू आ गए। श्रीराम ने बाली का वध कर सुग्रीव को पुनः किष्किंधा का राजा बना दिया। सुग्रीव ने भी मित्रता निभाते हुए राम को वचन दिया कि वो और उसकी पूरी वानर सेना माता सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए अपना सर्वस्व लगा देंगे। वानर सेना की खोज। इसके बाद हनुमान, सुग्रीव और जामवंत ने मिलकर वानर सेना का नेतृत्व किया और चारों दिशाओं में दल भेजे। सभी दिशाओं में खोजबीन के बाद भी जब कुछ नहीं मिला तो अधिकांश दल वापस लौट आए। दक्षिण दिशा में हनुमान एक दल के साथ गए, जिसका नेतृत्व अंगद कर रहे थे। जब वे दक्षिण के समुद्र तट पर पहुंचे तो वे भी निराश होकर विंध्य पर्वत पर इसके विषय में चर्चा कर रहे थे। वहीं एक कोने में एक वृद्ध पक्षी बैठा था, जिसका नाम संपाति था। संपाति ने वानरों को देखकर भगवान का धन्यवाद किया, ये सोचकर कि उसे इतना सारा भोजन मिला है। जब वानरों को यह ज्ञात हुआ कि वो उन्हें खाना चाहता है, तो उन्होंने उसकी आलोचना की और जटायु की वीरता की कथा सुनाई। जैसे ही संपाति को जटायु की मृत्यु का समाचार मिला, वो जोर जोर से विलाप करने लगा। उसने वानर दल को बताया कि वह जटायु का भाई है और ये भी बताया कि एक समय में उन्होंने मिलकर स्वर्ग में जाकर इंद्र को युद्ध में पराजित किया था। उसने ये भी बताया कि सूर्य के तेज से जटायु की रक्षा करते समय उसके स्वयं के पंख जल गए थे, जिससे वह इस पर्वत पर गिर गया। संपाति ने वानरों से कहा कि उसने बहुत दूर दूर तक देखा है और ये जानकारी दी कि लंका नामक राज्य, जो रावण का है, उसी समुद्र के पार दक्षिण दिशा में स्थित है। वही रावण माता सीता को ले गया है। लंका की ओर हनुमान की समुद्री यात्रा। जामवंत ने हनुमान को उनकी सभी शक्तियों की याद दिलाते हुए कहा, हे हनुमान, आप तो महाज्ञानी, वानरों के स्वामी और पवन पुत्र हैं। ये सुनकर हनुमान का मन हर्षित हो गया और वे समुद्र तट किनारे स्थित सभी वानरों से बोले, आप सभी कंदमूल खाकर यही मेरा इंतजार करें, जब तक मैं सीता माता को देखकर वापस न लौट आऊं। ऐसा कहकर वे समुद्र के ऊपर से उड़ते हुए लंका की ओर चले गए। रास्ते में सबसे पहले उन्हें मैनाक पर्वत मिला। उसने हनुमान जी से कुछ देर विश्राम करने का अनुरोध किया, पर हनुमान ने उत्तर दिया, जब तक मैं श्रीराम जी का कार्य पूर्ण न कर लूं, मेरे जीवन में विश्राम की कोई जगह नहीं है। और वे उड़ते हुए आगे बढ़ गए। देवताओं ने हनुमान की परीक्षा लेने के लिए सांपों की माता सुरसा को भेजा। सुरसा ने हनुमान को खाने की कोशिश की, पर हनुमान ने चतुराई से उसके मुख में जाकर फिर छोटे आकार में निकलकर उसे भी पार कर लिया और आगे बढ़ गए। समुद्र में एक छाया को पकड़कर खाने वाली राक्षसी भी रहती थी। उसने हनुमान को पकड़ लिया, परंतु हनुमान ने उसे भी मार गिराया। हनुमान और लंका दहन की कहानी। समुद्र तट पर पहुंचने के बाद हनुमान एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ गए और वहां से लंका की ओर देखा। उन्हें लंका का राज्य दिखा, जिसके सामने एक विशाल द्वार था और पूरा लंका सोने का बना हुआ प्रतीत होता था। हनुमान ने एक छोटे मच्छर के आकार जितना रूप धारण किया और वे द्वार के अंदर जाने लगे।
उसी द्वार पर लंकिनी नामक एक राक्षसी रहती थी। उसने हनुमान का रास्ता रोका तो हनुमान ने उसे एक जोरदार घूंसा मारा, जिससे वो नीचे गिर पड़ी। डर के मारे लंकिनी ने हनुमान के आगे हाथ जोड़ दिए और उन्हें लंका के भीतर जाने दिया। हनुमान और माता सीता की भेंट। हनुमान ने माता सीता को रावण के महल के हर स्थान पर ढूंढा, पर वे उन्हें नहीं मिली। थोड़ी देर खोजबीन के बाद उन्हें एक ऐसा महल दिखाई दिया जिसमें एक छोटा सा मंदिर था और वहां एक तुलसी का पौधा भी लगा हुआ था। हनुमान जी ये देखकर अचंभित हो गए और उन्हें ये जानने की इच्छा हुई कि आखिर ऐसा कौन है जो इन असुरों के बीच रहकर भी श्री राम का भक्त है। ये जानने के लिए हनुमान ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और पुकारा। विभीषण अपने महल से बाहर निकले और जब उन्होंने हनुमान को देखा तो बोले, हे महापुरुष, आपको देखकर मेरे मन में अत्यंत सुख की अनुभूति हो रही है। क्या आप स्वयं श्री राम हैं? हनुमान ने पूछा, आप कौन हैं? विभीषण ने उत्तर दिया, मैं रावण का भाई विभीषण हूं। यह सुनकर हनुमान अपने असली रूप में आ गए और उन्होंने श्री रामचंद्र जी के विषय में सारी बातें विभीषण को बताईं। विभीषण ने निवेदन किया, हे पवन पुत्र, मुझे एक बार श्री राम से मिलवा दीजिए। हनुमान ने उत्तर दिया, मैं श्री राम जी से अवश्य मिलवा दूंगा, परंतु पहले मुझे ये बताइए कि मैं जानकी माता से कैसे मिल सकता हूं। हनुमान अशोक वाटिका में। विभीषण ने हनुमान को बताया कि रावण ने सीता माता को अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा है। ये जानने के बाद हनुमान जी ने एक छोटा रूप धारण किया और अशोक वाटिका पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि रावण अपने दरबारियों के साथ उसी समय अशोक वाटिका पहुंचा और सीता माता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए साम, दाम, दंड, भेद का उपयोग करने लगा। फिर भी सीता जी ने एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा। रावण ने सभी राक्षसियों को सीता को डराने का आदेश दिया, परंतु त्रिजटा नामक एक राक्षसी ने माता सीता की बहुत सेवा और देखभाल की और अन्य राक्षसियों को भी डांटा, जिससे बाकी राक्षसियां भी सीता की सेवा में लग गई। कुछ समय बाद हनुमान ने श्रीराम की अंगूठी सीता जी के सामने रख दी। श्रीराम नाम से अंकित वो अंगूठी देखकर सीता माता की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े, परंतु उनके मन में संदेह उत्पन्न हुआ कि कहीं ये रावण की कोई चाल तो नहीं। तब सीता माता ने पुकारा, कौन है जो ये अंगूठी लेकर आया है? इसके बाद हनुमान जी प्रकट हुए, परंतु हनुमान को देखकर भी सीता माता को विश्वास नहीं हुआ। इसके बाद हनुमान जी ने मधुर वचनों में श्रीराम के गुणों का वर्णन किया और बताया कि वे श्रीराम जी के दूत हैं। सीता माता ने व्याकुल होकर श्रीराम जी का हालचाल पूछा। हनुमान जी ने उत्तर दिया, माते, श्रीराम जी स्वस्थ हैं और वे आपको बहुत याद करते हैं। वे शीघ्र ही आपको लेने आएंगे और मैं तुरंत आपका संदेश उन्हें पहुंचाऊंगा। तभी हनुमान ने सीता माता से श्रीराम को दिखाने योग्य कोई चिन्ह, स्मृति मांगा। सीता माता ने हनुमान को अपना कंगन उतारकर दे दिया। हनुमान लंका दहन की ओर। हनुमान जी को बहुत भूख लग रही थी, तो उन्होंने अशोक वाटिका में लगे पेड़ों से फल खाना शुरू किया। फलों को खाने के साथ साथ वे पेड़ों को भी तोड़ने लगे। तभी रावण के सैनिकों ने उन पर आक्रमण किया, परंतु हनुमान ने सभी सैनिकों को मार गिराया। हनुमान द्वारा लंका दहन और श्रीराम का सेतु निर्माण। जब रावण को यह पता चला कि कोई वानर अशोक वाटिका में उत्पात मचा रहा है, तो उसने अपने पुत्र अक्षय कुमार को हनुमान का वध करने के लिए भेजा, परंतु हनुमान जी ने उसे क्षण भर में ऊपर पहुंचा दिया। कुछ समय बाद
जब रावण को अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो वो अत्यंत क्रोधित हुआ। इसके बाद रावण ने अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद को हनुमान से युद्ध करने भेजा। हनुमान और मेघनाद के बीच भीषण युद्ध हुआ। जब मेघनाद कुछ न कर सका तो उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए हनुमान जी स्वयं को बंधन में स्वीकार कर रावण की सभा में पहुंचे। रावण हनुमान को देखकर पहले हंसा और फिर क्रोधित होकर बोला, रे वानर, तूने अशोक वाटिका को तहस-नहस क्यों किया? तूने मेरे पुत्र और सैनिकों का वध क्यों किया? क्या तुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं है? ये सुनकर हनुमान बोले, हे रावण, जिसने शिव धनुष को पल भर में तोड़ दिया, जिसने खरदूषण, परशुराम और बाली जैसे वीरों को पराजित किया और जिसकी प्रिय पत्नी का तूने अपहरण किया, मैं उसी श्रीराम का दूत हूं। मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए। तेरे राक्षसों ने मुझे खाने से रोका, इसलिए मैंने उन्हें मार डाला। अब भी समय है, माता सीता को श्रीराम को सौंप दो और क्षमा मांग लो। हनुमान की बातें सुनकर रावण हंसने लगा और बोला, रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट है। ऐसा कहकर रावण ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि हनुमान को मार डाला जाए। ये सुनकर सभी मंत्री हनुमान पर टूट पड़े। तभी विभीषण वहां आए और बोले, रुको, दूत को मारना नीति के विरुद्ध है, उसे कोई और भयावह दंड दिया जाए। सभी ने मिलकर सुझाव दिया, क्यों न इस वानर की पूंछ, जो इसे सबसे प्रिय है, में कपड़ा लपेटकर तेल में भिगोकर आग लगा दी जाए। हनुमान की पूंछ पर कपड़ा बांधा गया, तेल डाला गया और उसमें आग लगा दी गई। जैसे ही पूंछ में आग लगी, हनुमान बंधन मुक्त हो गए। वे एक छत से दूसरी छत पर कूदने लगे और सोने की लंका में आग लगाते हुए समुद्र की ओर चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी पूंछ की आग बुझाई। इसके बाद हनुमान सीधे श्रीराम के पास लौटे और माता सीता के विषय में सारी जानकारी दी। उन्होंने माता सीता द्वारा दिया गया कंगन भी दिखाया। सीता माता की निशानी देखकर श्रीराम भावुक हो उठे। सेतु निर्माण की तैयारी। अब श्रीराम और वानर सेना के सामने प्रश्न था, समुद्र कैसे पार किया जाए? श्रीराम ने समुद्र से मार्ग देने की प्रार्थना की ताकि उनकी सेना लंका पहुंच सके, परंतु बार बार निवेदन करने पर भी समुद्र ने उत्तर नहीं दिया। तब श्रीराम ने लक्ष्मण से धनुष मंगवाया और समुद्र पर अग्निबाण चलाया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, समुद्र देवता भयभीत होकर प्रकट हुए और बोले, नाट, ऐसा न करें। आपके इस क्रोध से मेरे अंदर रहने वाले सारे जीव नष्ट हो जाएंगे। श्रीराम ने कहा, हे समुद्रदेव, अब आप ही बताइए कि मेरी विशाल सेना इस समुद्र को कैसे पार कर सकती है? समुद्रदेव ने उत्तर दिया, हे रघुनंदन राम, आपकी सेना में 2 वानर, नल और नील ऐसे हैं जिनके स्पर्श से कोई भी वस्तु जल में नहीं डूबती। वे पत्थरों को भी तैरने में सक्षम बना सकते हैं। यह सुनकर श्रीराम ने नलनील से कहा कि वे पत्थरों पर श्रीराम नाम लिखकर उन्हें समुद्र में डालें। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, पत्थर तैरने लगे। इसके बाद वानर सेना ने एक एक कर पत्थरों को समुद्र में डालना शुरू किया और सेतु बनाते गए, जो अंततः समुद्र पार कर लंका तक पहुंचा। लंका में श्रीराम की सेना और विभीषण का आगमन। श्रीराम ने अपनी सेना के साथ समुद्र के किनारे डेरा डाला। जब यह बात रावण की पत्नी मंदोदरी को पता चली तो वो घबरा गई और रावण को समझाने लगी, परंतु रावण नहीं माना और सभा में चला गया। वहां रावण के भाई विभीषण ने भी उसे समझाया और सलाह दी कि सीता माता को सम्मानपूर्वक श्रीराम को लौटा दिया जाए। पर रावण क्रोधित हो गया और सभा में ही विभीषण को लात मार दी। अपमानित होकर विभीषण ने लंका छोड़ दी और श्रीराम के पास जा पहुंचे।
श्रीराम ने उन्हें आदरपूर्वक स्वीकार किया और अपने शिविर में स्थान दिया। राम रावण युद्ध, सीता की अग्नि परीक्षा और उत्तर रामायण। अंत में श्रीराम ने बालीपुत्र अंगद को रावण के पास शांति प्रस्ताव लेकर भेजा, परंतु रावण तब भी नहीं माना। इसके बाद भीषण युद्ध आरंभ हुआ। श्रीराम और रावण की सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में मेघनाथ ने शक्तिबाण से लक्ष्मण पर आघात किया, जिससे वे मूर्छित हो गए। उन्हें बचाने के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने हिमालय पर्वत गए, परंतु वे पौधे को पहचान नहीं सके, इसलिए पूरा पर्वत ही उठा लाए। रावण के बलशाली भाई कुंभकर्ण को भी श्रीराम ने युद्ध में वध कर दिया। आखिरकार रावण की सेना श्रीराम की सेना के सामने पराजित हो गई। श्रीराम ने रावण की नाभि में बाण मारकर उसका वध किया और माता सीता को रावण के बंधन से मुक्त कराया। श्रीराम ने विभीषण को लंका का राजा नियुक्त किया, परंतु माता सीता से मिलने से पहले उन्होंने सीता की अग्नि परीक्षा ली। अग्नि ने साक्षी दी कि माता सीता पूर्ण रूप से पवित्र है। इसके बाद श्रीराम माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास समाप्त कर अयोध्या लौटे। अयोध्या पहुंचकर श्रीराम का राज्याभिषेक हुआ और उनका जीवन सुखपूर्वक बीतने लगा। उत्तर रामायण, सीता का वनवास, लवकुश और अश्वमेध यज्ञ। कुछ समय बाद माता सीता गर्भवती हुई, परंतु जब श्रीराम ने प्रजा के मुख से अग्नि परीक्षा को लेकर कटु शब्द सुने, तो वे समाज के हित में माता सीता को अयोध्या से वनवास जाने को कह देते हैं। माता सीता बहुत आहत होती है, पर वे वन चली जाती है। महर्षि वाल्मीकि उन्हें अपने आश्रम में आश्रय देते हैं। वही माता सीता ने 2 पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। वाल्मीकि जी से उन्होंने रामायण का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। वे दोनों अत्यंत पराक्रमी और ज्ञानी बालक बने। श्रीराम ने चक्रवर्ती सम्राट बनने और अपने पापों से मुक्त होने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। ये यज्ञ उनके छोटे भाई लक्ष्मण की सलाह पर किया गया था। इस यज्ञ में एक घोड़े को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता था। जहां जहां वह जाता, वहां का राज्य श्रीराम के राज्य में शामिल माना जाता। इस यज्ञ में पत्नी की उपस्थिति अनिवार्य होती है, परंतु सीता की अनुपस्थिति के कारण श्रीराम ने माता सीता की स्वर्ण मूर्ति बनवाई। जब वो घोड़ा महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के पास पहुंचा, तो लवकुश ने उसकी सुंदरता देखकर उसे पकड़ लिया। ये सुनकर श्रीराम ने अपनी सेना भेजी, परंतु लवकुश से युद्ध में सारी सेना हार गई। अंत में श्रीराम स्वयं वहां पहुंचे और दोनों बालकों से पूछा कि वे किसके पुत्र हैं। लवकुश ने माता सीता का नाम लिया। जब श्रीराम ने उन्हें बताया कि वे ही उनके पिता हैं, तो लवकुश अत्यंत प्रसन्न हुए और श्रीराम से गले मिल गए। इसके बाद वे माता सीता के साथ आश्रम पहुंचे। श्रीराम, सीता और लवकुश को अयोध्या लेकर लौटे। ये थी रामायण की संक्षिप्त कथा, जिसमें धर्म, त्याग, प्रेम, संघर्ष और मर्यादा की गाथा समाहित है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल द अल्टीमेट स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।